नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय और केंद्रीय विद्यालय एनएमआर की शाखा जेएनयू, एनसीईआरटी और आईआईटी दिल्ली आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछले अपने लेक्चर्स में बहुत सारे अजीबोगरीब और पेक्यूलियर कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी। आज कुछ ऐसा लग रहा है कि हम अपने अजीबोगरीब और स्ट्रेंज स्कूलों के बारे में, विद्यालयों के बारे में भी बात करें। तो ऐसे स्कूल्स हमने अपने इर्द गिर्द जरूर देखे हैं और होते भी हैं, और जहाँ जाने के बाद हमें एक पिटीफुल फीलिंग आती है। तो देखते हैं ये 10 अजीबोगरीब स्कूल जो हमारी इस एजुकेशन सिस्टम में हैं। तो पहला जो स्कूल, पहले तरीके का स्कूल जिसको हमने टर्म दिया है स्लोगन एकेडमी। ऐसे स्कूल स्लोगन एकेडमी स्कूल कहे जा सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे वेयर द स्टूडेंट स्पेंड मोर ऑफ देयर टाइम in memorizing catchy slogans than actually studying. Their motto is more slogans, less knowledge. Academic पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और ये सिर्फ इस तरीके की डिफरेंट पॉम्प एंड शो वाली एक्टिविटीज़, विभिन्न कार्यक्रम करना, रिपोर्ट बनाना, फोटो शूट होना, फिर इसके बाद वो सारी रिपोर्ट और फोटो शूट एजेंसीज को भेजना, सरकार को भेजना, मीडिया में भेजना, पेपर में छपना, और छपने के बाद संतुष्ट हो जाना कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया हुआ है। ऐसे स्कूल जागरूकता के नाम पे सिर्फ और सिर्फ नाटक करते हैं। इनके स्वच्छता अभियान का जो जागरूकता अभियान है वो सिर्फ स्लोगन्स तक रहता है, झंडे, बैनर और स्लोगन तक, फोटोशूट तक। बच्चों में इस तरीके की अवेयरनेस की कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होती। इनकी नारी शक्ति का अभियान शुरू होता है, झंडे और बैनर के साथ नारी शक्ति का अभियान खत्म हो जाता है, लेकिन स्कूल में कोई भी विमेन एम्पावरमेंट की फीलिंग बच्चियों में या शिक्षिकाओं में नहीं आ पाती है। ऐसे ही शहीद दिवस है, सौहार्द दिवस है, साल भर इनके हफ्ते में 2 एक्टिविटीज इस तरीके की चला करती हैं, और एकेडमिक्स इनका 0 होता है। तो ऐसे स्कूलों को हमने टर्म दिया है स्लोगन एकेडमी, नारा स्कूल। दूसरे तरीके के, इनके अलावा ऐसे स्कूल अगर आप जानते हैं तो इनसे हटके भी कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं जो हमारे गली मोहल्ले या मेन उसमें होते हैं। उनको नाम हम दे सकते हैं, वी कैन टर्म देम एज रोड एकेडमी, रोड यूनिवर्सिटी, रट्टू तोताराम स्कूल, वेयर द क्रिटिकल थिंकिंग इज फ्राउंड अपॉन and success is measured solely by one's ability to regurgitalize the memorized information. ऐसे रट्टू तोताराम स्कूलों में क्या होता है कि जहाँ पे अगर बच्चे ने कोई क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर ली, कोई नई सोच की बात कर ली, तो उसे ही इज फ्राउंड अपॉन, उसको झिड़क दिया जाता है, डांटा जाता है। और जहाँ पे सक्सेस का पैमाना सिर्फ इतना होता है कि जितनी इंफॉर्मेशन बच्चे ने याद करी और उसको गड़गड़ करके रीगर्गुलेट कर दिया, निकाल दिया, तो वो सबसे सफल बच्चा माना जाता है, और वो स्कूल ये मान लेता है कि उसने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कराई है, कि बच्चों को सब कुछ याद हो गया। तो ऐसे होते हैं हमारे रोड एकेडमी, रट्टू तोताराम विद्यालय। तीसरे तरीके के विद्यालय आपको मिलेंगे, स्कूल्स मिलेंगे लेट स्टार्टिंग यूनिवर्सिटीज, लेट स्टार्टिंग इंस्टीट्यूट्स, देर से शुरू होने वाले, अपने अंदाज में शुरू होने वाले स्कूल। यहां क्या होता है, हेयर द स्कूल इज ऑफ 9 AM, बट द क्लासेस नॉर्मली स्टार्ट एट 11 AM, बिकॉज हु नीड्स मॉर्निंग, right? Plus, it's a great way to prepare students for a career in the night shift. सुबह के स्कूल में सुबह शुरू करने का क्या मतलब है? 9 बजे के स्कूल को 9 बजे शुरू करना। स्कूल खुल जाता है 9 बजे, हो सकता है 9:15 पे ताले खुले, फिर बच्चे आने शुरू होते हैं, फिर टीचर्स आने शुरू होते हैं, प्रिंसिपल साहब भी बाद में या पहले आ सकते हैं, फिर घंटे 2 घंटे बाद ये डिसीजन होता है कि अच्छा भाई अब सभी आ गए हैं तो मॉर्निंग असेंबली शुरू की जाए। फिर मॉर्निंग असेंबली भी अपने अंदाज में चलती है,
जिसको जितना लेक्चर देना है देता रहता है। बच्चे भी फेंटेड होते रहते हैं, लुढ़कते रहते हैं, गिरते रहते हैं बेहोश होके, और अंततोगत्वा 11 बजे पहली क्लास का घंटा शुरू होता है, जबकि 2-3 पीरियड का टाइम निकल गया होता है। तो आराम से आना, आराम से स्कूल शुरू करना, और समय से 20 मिनट पहले स्कूल को क्लोज भी कर लेना। अब ऐसे स्कूलों का फ़ायदा क्या होता है? ऐसे स्कूलों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बच्चे जो है एक अपने आगे आने वाले कैरियर में नाइट शिफ्ट के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सुबह आराम से उठेंगे, दिन में अपना 10-11 बजे तक अपना पर्सनल काम करेंगे और रात की शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे। तो देयर इज़ द, ऐसे बच्चों के लिए बड़ा ही ब्राइट कैरियर है नाइट शिफ्ट में। कहीं चौकीदार बन जाएं, कहीं कुछ और भी इस तरीके का काम करें। तो ऐसे होते हैं हमारे लेट स्टार्ट इंस्टीट्यूट, देर से शुरू होने वाले विद्यालय। एक चौथे तरीके के भी स्कूल्स आपने देखे होंगे, वो स्कूल्स होते हैं ट्रेडिशनल स्कूल्स, परंपरागत, इनोवेशन प्रिवेंशन स्कूल, जहां पे नवाचार और नई रोशनी का कोई स्थान नहीं होता है। इट इज प्रोहिबिटेड। क्रिएटिविटी इज एक्टिवली डिस्करेज्ड हियर। Any student caught thinking outside the box is promptly disciplined. बच्चा अपनी क्रिएटिव थिंकिंग कर ही नहीं सकता है ऐसे परंपरागत ट्रेडिशनल स्कूल्स में। जो स्कूल कहेगा वही करना है, जो स्कूल जितनी 4 लाइनें पढ़ाई हैं उतनी ही पढ़नी है। कोई भी इनोवेशन का कोई स्थान नहीं है। नवाचार की सोच रखी तो आप जो है वहाँ पे डांट खाएंगे ऐसे स्कूलों में। उनके लिए 4 लाइनें मीन्स 4 लाइनें। तो ऐसे भी हमारे स्कूल्स हैं, ट्रेडिशनल स्कूल्स, नवाचार विरोधी स्कूल, इनोवेशन प्रोहिबिटेड स्कूल्स। देन एक 5वें तरीके के भी स्कूल्स होते हैं हमारे, जिनको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मिटी स्कूल्स, एक रूपता वाले स्कूल। यूनिफॉर्मिटी स्कूल कैसे होते हैं? Where conformity is valued above all. Students wear identical uniforms. If they are coming in uniform, it means the school is okay, the system is okay. And that uniform too is sold at the school shop. They have to purchase from that shop only, because the uniform is very typical. You cannot get in the market. Teachers also wear uniform. They study, all the students study the same subjects, and going to the extreme, they even eat the same meal every day. टीचर डिक्लेयर करते हैं कि मंडे को सब पराठे और सब्जी लाएंगे, ट्यूसडे को ये लंच लाएंगे, वेंसडे को ये लंच आएगा। तो इतनी यूनिफॉर्मिटी ये मेंटेन करते हैं। और जब ये देखते हैं ये स्कूल्स की यूनिफॉर्मिटी बिल्कुल चल रही है, बच्चे उनके मुताबिक काम कर रहे हैं, वही कपड़ा, वही चीज़, वो सब कुछ पहन रहे हैं, तो इट मीन्स उनका स्कूल का पर्पस सॉल्व हो गया। ऐसे होते हैं हमारे कन्फॉर्मिटी यूनिफॉर्मल स्कूल्स। 6वें तरीके के स्कूल्स, they can be termed as exam crazy heights school, उच्च प्राप्तांक विद्यालय, a place where exams are treated like the Hunger Game, with students battling it out for the highest score at any cost. यहाँ पे एक और एक मोटो होता है कि हाईएस्ट स्कोर पाना टेस्ट में, एग्जाम में, उससे नीचे कोई भी बात नहीं और उससे ऊपर कोई बात नहीं। अब ऐसे स्कूलों में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बच्चे होते हैं। इनके लिए कोई प्ले फील्ड इन स्कूलों में नहीं होती, खेलने की जगह नहीं होती, ना ही गेम्स में इन स्कूलों का कोई इंटरेस्ट होता है।
और ये डिफरेंट टेस्ट, और साल के आखिर में कितने बच्चों ने 90% पाए, कितने ने 95 पाए, कितने ने इतने परसेंट पाए, ये डेटा इनका पेपरों में छपा करता है। तो ऐसे होते हैं एग्जाम क्रेजी हाइट्स स्कूल। अगले स्कूल जो 7वीं कैटेगरी में आते हैं, ये खासकर इंटीरियर में ज़्यादा दिखते हैं, कॉपी पेस्ट स्कूल्स। स्वामी नकलानंद विद्यालय, नकल करने वाले स्कूल। Here the students excel in the art of copy paste. There is no need of running the classes or any assignment because their whole soul stress is on in developing the art of copying. In the final exam, they show their fine skill of copy paste through cheats, clippings, books, notebooks, and they are perfect in this art. और ऐसे स्कूल्स जो नकल कराने में, नकल की विद्या देने में बच्चे को माहिर होते हैं, वो साल भर सिखाते रहते हैं। उनको क्लास और इनसे कोई मतलब नहीं होता, क्लास चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। उन्हें मालूम है कि बच्चा अगर टेस्ट में क्लिपिंग्स और चिट्स और इस तरीके से कर लेता है तो उनका पर्पस सॉल्व हो जाता है, जो बाद में ये बताने के लिए बहुत है कि मेरे स्कूल में 100% रिजल्ट है। तो ऐसे कॉपी पेस्ट स्वामी नकलानंद विद्यालय भी होते हैं। इसके बाद एक और 8वें तरीके के स्कूल होते हैं, होमवर्क हेवन। होमवर्क हेवन क्या होते हैं? हेवन मीन्स आश्रय स्थल, जहां पे हियर द होमवर्क असाइनमेंट्स आर गिवन आउट लाइक कैंडीज, लीविंग स्टूडेंट्स विद नो टाइम फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्लीप और सैनिटी। ये ऐसे आश्रय स्थल होते हैं, होमवर्क के जो गोडाउन वाले स्कूल होते हैं, कि जहां बच्चे को कैंडीज की तरीके से होमवर्क बांटा जाता है हर सब्जेक्ट में। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। इतना होमवर्क दे देते हैं दिन के अंत में कि बच्चा घर जाके अपनी कोई और एक्टिविटी कर ही नहीं पाता है, सिर्फ होमवर्क करता है। और होमवर्क के बाद न तो खेल पाता है, न कुछ और कर पाता है। सोने में भी उसको 10-10, 11-11 बजे तक होमवर्क कर रहा होता है, और अपनी नेचर काल और सैनिटी के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता है। तो ऐसे भी होते हैं हमारे होमवर्क हेवन, होमवर्क आश्रय स्थल विद्यालय। 9वें नंबर पे आते हैं ब्यूरोक्रेसी बोर्डिंग स्कूल। नाम से ही पता चलता है सरकारी आवासीय विद्यालय। शायद इनमें मैं काम भी कर चुका हूं। तो सरकारी ब्यूरोक्रेसी बोर्डिंग स्कूल्स कहते होते हैं, हियर द स्टूडेंट स्पेंड मोर टाइम इन फिलिंग आउट द पेपर वर्क, अटेंडेंस एंड स्टैंडिंग इन लाइन्स देन एक्चुअली लर्निंग एनीथिंग यूजफुल। इन ब्यूरोक्रेसी बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है, बच्चा सुबह से खड़ा है, अटेंडेंस ले रहा है, दे रहा है, पेपर वर्क हो रहा है, इतने बीमार हैं, इतने ये सब हैं, और वो सब करके फिर दूसरी जगह फिर लाइन लगा के खाने में अटेंडेंस ले रहा है, दे रहा है। तो ये दिन भर इन्हीं की लाइनें चला करती हैं। इनमें एक्चुअली लर्निंग और कोई यूजफुल लर्निंग का कोई स्कोप नहीं होता है। और 10वें तरीके के स्कूल होते हैं टेक्स्ट बुक टॉम, पवित्र पाठ्य पुस्तक समाधि स्थल विद्यालय। टेक्स्ट बुक टॉम, a school where textbooks are treated like sacred relics। यहां पे टेक्स्ट बुक एक बाइबल, गीता, रामायण होती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी breaking the boundary of classroom has no meaning to such schools। इनके लिए हिंदी का मतलब हिंदी पढ़ना और टेक्स्ट बुक का मतलब टेक्स्ट बुक की ही लाइनें पढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं। इनके लिए सब्जेक्ट का मतलब सब्जेक्ट होता है। इनके कोरिलेटेड सब्जेक्ट जो हमारी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताई गई हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है कि नहीं साइंस वाला टीचर लैंग्वेज भी पढ़ा दे, लैंग्वेज वाला सोशल भी पढ़ा दे।
या इस तरीके के जो हमारी नई शिक्षा नीति इन तक नहीं पहुंची होती है। इनके लिए टेक्स्ट बुक ही गीता, रामायण और भगवत गीता होते हैं। इनसे हट के एक अक्षर और एक लाइन भी ये पढ़ाना नहीं जानते हैं। तो ऐसे हमारे अजीबोगरीब 10 तरीके के हमारे ये स्कूल्स हैं, जिनको भी हम इस नवरत्न स्कूल्स कह सकते हैं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे। आपको याद दिला दें, अगर आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। मेरा चैनल है @Mr. Sudeep 104। नमस्कार।